नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, अभी हम लोग जा रहे हैं जो वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है, जिसको कि कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का भी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज़ भक्तगण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो शाम के समय हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ आने की हमारी सबसे ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि पीहू के डैडी को जब वो लोग सत्संग करते हैं तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और उनका विशेष रूप से इस चीज़ की थी कि भाई जब भी हम जाएंगे वृंदावन तो इस्कॉन मंदिर हम जाएंगे जैसे भी हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर और अब जो है हम लोग अंदर अभी घूम ही रहे हैं, मतलब पता नहीं लग रहा कि कहाँ जाना कैसे करना, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए हम जा ही रहे हैं अंदर। और आप भी कीजिए पूरे इस्कॉन मंदिर के दर्शन। राधे 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 राधे। हाँ जी, हाँ जी। तो जी देखिए यहाँ पे जो है शाम के समय कान्हा जी और बलराम जी के यहाँ पे गुणगान हो रहे हैं। और यही वो चीज़ थी जो हम सबसे ज़्यादा सोच रहे थे कि इसमें हमें भाग लेना है यहाँ पे आके। और सच में जब हम लोग यहाँ पे गए उस टाइम यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था और इतना मन यहाँ पे लग रहा था जिसकी कुछ हद नहीं। और हम लोगों ने भी बहुत यहाँ तो मतलब ऐसा था कि आप जाओ और कभी वापस ना आओ इस जगह से, इतना मन यहाँ पे लगता है। तो बहुत मन हमारा लगा यहाँ पे भी।
जी देखिए यहाँ पे चल ही रही है पूजा पाठ और बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये जो इन्होंने आरती और अपनी पूजा पाठ की है उसके बाद यहाँ पे ये फिर जो सत्संग है कीर्तन है वो भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार से आपको सारा हम दिखा देते हैं, क्योंकि सारी वीडियो हमने नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो के चक्कर में कई बार होता है कि हम अच्छी तरह दर्शन भी नहीं कर पाते सारी चीज़ों के। तो जहाँ जहाँ से हमें लगा कि नहीं भाई आप लोगों को भी दर्शन होने चाहिए, वहाँ से हमने वीडियो कैप्चर किया है। बाकी हमने भी अंदर देखा अच्छी तरह, हाथ जोड़े सब कुछ, लेकिन कुल मिला के ये था कि मतलब इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था, इतना मन यहाँ पे लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी जो हम आए हैं यहाँ पर, जो गुरुजी हैं यहाँ के, जिनकी कि इसको आप बोल सकते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है, उनका यहाँ पे सफ़र दर्शाया गया है इसमें। ये जो एक म्यूजियम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि म्यूजियम है। तो यहाँ पे ये गुरुजी हैं प्रभुपाद जी महाराज, जिनका कि ये जिनके कि उससे ये बनाया गया है इस्कॉन मंदिर, जिन्होंने कि इस्कॉन मंदिर की स्थापना की थी और जिन्होंने ही आज के जो अंग्रेज़ हैं मतलब यहाँ आते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, प्रभु भक्ति के लिए। तो उनका यहाँ पे सफ़र दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद फिर कैसे उन्होंने इंडिया में और इंडिया से बाहर जो है कृष्ण भक्ति का जो है प्रचार किया। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारी उन्होंने छोटे छोटे से जो है दृश्य दर्शाए गए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। तो फिर इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम पे, ताकि हम अगले दिन के सफ़र की शुरुआत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा मथुरा में है तीसरा दिन और लास्ट दिन, क्योंकि आज शाम को हमें यहाँ से निकलना है। शाम की हमारी हो गई है टिकटें। तो अभी जो है हम नहा धो के जा रहे हैं नाश्ता करने, और उसके बाद देखते हैं जाएंगे हम शायद वैष्णो देवी माता जो मंदिर है वो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है। तो और कहीं जा पाएंगे हम नहीं जा पाएंगे कह नहीं सकते। तो पहले हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर, और उसके बाद देखते हैं हमें जाना है मथुरा वापस। और हमारी ट्रेन का भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसका लेट हो रही है। अगर हमें लगा कि वहाँ पर ट्रेन ज़्यादा लेट है तो फिर देखते हैं, अगर मथुरा में हम कुछ और देख सकते हैं तो खैर चलिए देखते हैं। आगे का कोई भी मतलब फ़िक्स प्रोग्राम नहीं है आज हमारा, तो जैसे भी होगा देखेंगे। तो चलिए अभी पहले कर लेते हैं हम नाश्ता। और यहाँ पे जो है हम लोग हैं, ये इधर कृपा द्वार है और इस साइड जो है वो प्रेम मंदिर है, तो हम इसके सामने हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने ये होटल लिया हुआ था गीत गोविंद। तो वैसे हमने अपना सामान जो है वो चेकआउट करवा लिया है, अंदर ही रखा है, क्योंकि हमें शायद टाइम लग जाएगा और 12 बजे चेकआउट का टाइम हो जाता है। तो हमने सामान रखवा दिया है बाहर ही, तो देख के आएंगे फिर करते हैं आगे जैसा भी होगा। तो जी देखिए अभी हम लोग चल दिए हैं वैष्णो माता मंदिर की तरफ, और हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ था, क्योंकि रास्ते में इतने सारे मंदिर थे, जिस साइड भी देखे इतने मंदिर, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इतने बहुत सारे मंदिर हैं, तो पता ही नहीं लगता कि अगर आप सारे ही मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 महीना वृंदावन मथुरा में रुकना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप जो है यहाँ के मंदिरों को कवर अप कर सकते हैं, या उनको सबके दर्शन जो अच्छी तरह कह सकते हैं कि हो सकते हैं। और रास्ते में ये जो लोटस टेम्पल है, मतलब मेरा जो ध्यान था वो जो माता की तस्वीर है ना आगे, बहुत बड़ी माता जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे मेरा ध्यान था। तो मुझे ये लोटस टेम्पल भी रास्ते में नज़र नहीं आया, वापस आते हुए मैंने इसको देखा। तो देखिए ये वैष्णो माता मंदिर में जो है बहुत बड़ी दुर्गा माता की मूर्ति है, बहुत ही बड़ी। मतलब आगे जाके पता लगा हमने कि जो माता जी के गले में माला है ना, उसमें अगर कबूतर भी बैठ जाए तो वो भी ना दिखे, बंदा भी जो खड़ा हो जाए माता जी के सामने तो वो भी कबूतर जितना ही नज़र आएगा अगर खड़ा हो जाए। तो देखिए हम आगे हैं अंदर की साइड वैष्णो माता मंदिर में, और यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा, बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया जो है वो कह सकते हैं कि साफ़ सफाई का भी ये लोग बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह होके आप अंदर आते हैं, और यहाँ पे आपको वैष्णो माता मंदिर और एक यहाँ पे गुफा है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से हमें जाना है ऊपर की साइड, ऊपर से जाके फिर आगे जो है मतलब ऊपर नीचे करके सीढ़ियों का यहाँ पे अरेंज किया गया है, व्यवस्था की गई है मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो पहले आपको ऊपर जाना पड़ता है, और ऊपर की साइड भी मतलब अच्छा खासा ग्राउंड है, आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल पार्क की तरह है ऊपर से भी मंदिर। और देखिए जो पीछे है माता की मूर्ति जो है वो बहुत दूर से दिखनी शुरू हो जाती है, और उनके साथ में जो है वो है हनुमान जी। तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी माता जी की मूर्ति है। और यहाँ से अब हमें जाना है नीचे की साइड, और नीचे भी उन्होंने बहुत सारी मतलब साफ़ सुथरा, तो जैसा कि मैंने बताया
है ही था, लेकिन उसके अलावा भी मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई हुई थी। जैसे कि जो यहाँ पानी जा रहा है, ये जो पानी है ये यमुना माता, जो यमुना मैया हैं उनकी वाली साइड है, और इसके ठीक सामने जो गंगा मैया है उधर की साइड आप देख रहे होंगे सेम है, तो वो गंगा मैया है। तो यहाँ पे ये यमुना नदी का बता रहे थे ये कि ये यमुना नदी है का पानी यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके से देखिए अरेंज किया है कि यहाँ पे आए और आपको दर्शन हो जाए। तो जो अभी हमारे पीछे की साइड जो है वो यमुना मैया का है, और इधर की साइड जो है सामने की साइड जहाँ हम खड़े हैं उसके दूसरी साइड जो है वो है गंगा मैया। और ठीक पीछे जो हमारे है गुफा बनी हुई है एक, जो वहाँ पर है माता वैष्णो का मंदिर, और वहाँ पे आपको माता मूर्ति रूप में और पिंडी रूप में दोनों में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये है एक आर्ट गैलरी, और इस आर्ट गैलरी में आपको जो ये वैष्णो माता मंदिर है इसकी स्थापना से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक एक फ़ोटो की कब कहाँ कैसे काम शुरू हुआ, कैसे कब क्या बना। इन्होंने इस तरीके से सीरियल वाइज इसको लगाया हुआ है कि आप आसानी से यहाँ की प्रोसेसिंग समझ सकते हैं कि वैष्णो माता मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ वो कैसे हुआ। तो जी देखिए हम आ चुके हैं वैष्णो माता मंदिर में अंदर, और देखिए कितना मतलब साफ़ सुथरा, इतनी सफाई और इतना मन यहाँ पे लगाना आके, मतलब एकदम ठंडक भरा सा माहौल। आप जैसे होता है ना कि आप जब किसी जगह पे जाते हो तो वहाँ की एक नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है, तो जब आप यहाँ वैष्णो माता मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ की पॉजिटिव जो एनर्जी है वो बहुत फील होती है। तो आपने अभी देखा है वो है वैष्णो माता जो कि मूर्ति रूप में है, और ठीक उन्हीं के ही सामने नीचे की साइड जो वैष्णो माता पिंडी रूप में है वो स्थापित है। तो देखिए यहाँ पे दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, और माता रानी सबके दुख दर्द दूर करे, सबकी झोली भरे। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने कि कमेंट किया था कि माता रानी मतलब वहाँ जाएंगे तो कान्हा से माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारी भी गोद भरे। तो सच में होता है कि भाई अपने लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए भी आप कभी कुछ मांग पाए। तो हमारी तो बस यही दुआ रहती है वहाँ पे भी जाके सारी जगह कि माता रानी सबके कष्ट हरे, कान्हा जी सबके कष्ट हरे, जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान दे, जिनके दुख दर्द है वो दूर करे, सब में बस सबका कल्याण करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे। तो बस यही अपने मन में हमेशा भावना रहती है हमारे, चाहे हम अपने घर में भगवान जी के आगे हाथ जोड़े या हम मंदिर में जाके या कहीं भी, अगर आपके मन की भावना अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर आपके मन की भावना ही ख़राब है तो आप चाहे कहीं चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा जाके। तो देखिए बस यहाँ पे ये मंदिर में अंदर की साइड है, चारों तरफ भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। उसके बाद अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर, क्योंकि अब हमें जाना है गुफा में। तो ये एक गुफा इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, जिसमें कि अंदर आपको दुर्गा देवी माता जो दुर्गा है उनके नव रूप के दर्शन हो जाते हैं, और साथ ही और भी सारी उन्होंने मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई हुई हैं, स्थापित की हुई हैं। तो इस पूरा मार्ग में जितना भी ये रास्ता है गुफा का, इसमें सारे में पानी ही पानी था। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पानी भर गया था, वो व्यवस्था ही इस तरीके की हुई थी कि गुफा में जो है वो ठंडक रहे। नहीं तो क्या होता है कि बंद रहता है तो वहाँ पे घुटन और एक गर्मी वाला माहौल हो जाता है। तो शायद इस वजह से इन्होंने यहाँ पे पानी की व्यवस्था की हुई है, जिससे कि गुफा का जो वातावरण है वो ठंडा रहे और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये नव दुर्गा हैं, और मैं यहाँ पे पीहू को बताती हुई आ रही हूँ कि कौन सी देवी कौन सी है और नव दुर्गा की कैसे क्या है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रहती है, और बच्चों को वहाँ पे लेके जाने का भी हमारा मेन रीज़न यही था कि बच्चे जो हैं अपने धर्म के प्रति, अपने देवी देवताओं, अपने भगवान के प्रति जो है थोड़ी सी जानकारी ले, और बाकी जो दर्शन करने की उनकी इच्छा थी वो तो है ही। वैसे आप बच्चों को कहीं पे भी घुमा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गार्डन ले जाइए, पहाड़ों पे ले जाइए, टूर कराइए, कोई नहीं। हमारा तो मेन यही रहता है कि हम बच्चों को ऐसी जगह लेके जाए जहाँ पे वो कुछ सीखें, कुछ जानें अपने बारे में, अपने घर, अपने धर्म के प्रति, सभी चीज़ों के बारे में।
तो देखिए ये एक गुफ़ा से जो है हम बाहर निकले हैं। यहाँ पे जो देवी दुर्गा है उनकी बड़ी प्रतिमा है, उसकी यहाँ पे एक परिक्रमा होके फिर जो है गुफ़ा से बाहर निकलने का रास्ता शुरू हो जाता है, जिसमें कि आधे नवदुर्गा के जो रूप हैं वो गुफ़ा में अंदर जाने वाले रास्ते में हैं और आधे जो रूप हैं वो गुफ़ा से बाहर जाने वाले रास्ते में हैं। तो देखिए अभी हम लोग जो है सीढ़ियों से जा रहे हैं नीचे, यानी कि गुफ़ा से बाहर, और यहाँ पे भी आपको नवदुर्गा के कुछ रूप मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा तो मतलब बहुत मन लगा, और अगर हमारी ट्रेन की प्रॉब्लम ना होती तो शायद हम कुछ दिन और वहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं जी, जितने हमने दर्शन कर लिए या जितने हमारे भाग्य में थे कि हमें इनके दर्शन करने हैं वो हमने कर लिए हैं, क्योंकि फिर हमारा वापसी का भी था कि हमें वापस जाना है। काफ़ी दिन हो गए थे घर से निकले हुए, तो यहाँ पे बस फिर माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद जो है अब हमें अपने वापस जाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे देखिए हम गुफ़ा से आ गए हैं बाहर, और बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया है जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है उसका भी बहुत अच्छा यहाँ पे आके लगा। अगर आप जा रहे हैं वृंदावन तो ज़रूर जाइएगा, पर बस वही है कि थोड़ा अगर बच्चों को अगर हम ना लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भीड़ के टाइम पे बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी देखिए बस वैष्णो माता मंदिर से दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, और आप यकीन नहीं करेंगे 1:30 बजे हमारी जो ट्रेन थी, जिसकी वजह से हमने जल्दी किया कि हमारी ट्रेन जो है वो 1:30 बजे है, वो लेट होते होते शाम के 5:30 बजे वो रेलवे स्टेशन पे आई, और उसके बाद 5:30 बजे हम ट्रेन में बैठे हैं। उसके बाद 7:30-8 बजे हम दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली से जो ट्रेन 9 बजे चलनी थी वो रात के 11 बजे दिल्ली से ट्रेन पहुँची, और उसके बाद हम सुबह के टाइम 5:30 बजे अपने घर पे पहुँचे हैं। तो मतलब ऐसा हुआ कि ना तो हम कहीं दर्शन ही कर पाए, ना हम जा ही पाए कहीं, क्योंकि ट्रेन का तो था कि अब आएगी 5 मिनट बाद आ रही, 10 मिनट बाद आ रही, और इस तरीके से करते करते उसने देखे पूरा दिन लगा दिया। तो खैर जी आने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करें, वापस जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे।